जरा समझने की है। हाय हाय, मैं आपको तारीख की रोशनी में बताऊं, एक शख्स इतना बड़ा बीमार हो गया, सारे डॉक्टरों ने, मिस्र में रहता था, काहिरा का रहने वाला, सबसे बड़े हॉस्पिटल में गया काहिरा के। हॉस्पिटल वाले ने, डॉक्टर ने इलाज के लिए जब इसका चेकअप किया तो कहा तेरे दिल में सुराख बन गया है, ये सुराख को कोई दवा नहीं भर सकती, घर चला जा, तेरी मौत का वक्त करीब आ गया। घर गया, घर वालों ने कहा क्या रिपोर्ट आया? कहा अल्लाह इलाज कर दिया। डॉक्टर ने कहा चंद दिन बचा है तेरी जिंदगी के, मरना तय है, मरना यकीनी है। तो यार पैसे वाला था, अमीर था, घर वालों को सुकून न मिला, पैसा खर्च करके अमेरिका ले गए। अमेरिका के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इसे दिखाया, चेकअप हुआ तो जो मर्ज वहां आया था वही मर्ज यहां आया, दिल का सुराख। अमेरिका का डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, दिल का सुराख बढ़ता चला जा रहा है, कोई बीमारी ऐसी हो गई कि कोई दवाई से काम नहीं करेगी, घर ले जाओ। बस मुश्किल से 1-2 महीने का मेहमान है, इंतकाल करने वाला है। घर आया, बिस्तरे अलालत पे पड़ गया, और जब डॉक्टर बीमारी बड़ी बता देना तो अब रोज बरोज बीमारी वो बढ़ती रहती है। बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको कैंसर हो, कोई बताए नहीं, अच्छे खासे चलते रहोगे, डॉक्टर कह दे कैंसर है, साबित हो गया तो उसी दिन से बिस्तर पे पड़ जाओगे, होपलेस हो जाओगे। हकीकत बता रहा हूं मैं। सांप का काटा एक बात बताऊं, 90% सांप ऐसे हैं जिनके काटने से नहीं मरता, मुश्किल से 10% सांप ऐसे हैं जिनके काटने से मर जाएगा। लेकिन सांप का नाम ले दो ना, काट लिया तो कोई सा भी सांप हो, बस सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, सांप ने काटा है। ये डर बड़ी चीज है, कैंसर। बस उसी वक्त से बिस्तर पे पड़ गया, दिल का सुराख बड़ा हो गया, बिस्तर पे पड़ गया, कमजोरी आ गई। खैरियत का, अयादत वालों का तांता लगा। एक दिन सारे लोग इसके घर पे आए खैरियत के लिए, उन्हें देख के इसकी चीख निकल गई, रोने लगा। बेटे आए, बाप क्यों रोता है? बीबी आई, शोहर क्यों रोता है? भाई आया, मेरे भाई क्यों रोता है? कहने लगा रोने की वजह यह है, ये जितने मेहमान आज मेरे घर पे हैं, आज से पहले जब जब भी आते थे तो इनके लिए खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम मैं करता था। आज क्या वक्त है कि ये मेरे लिए खाना पीना ला रहे हैं। मरीज के लिए लाते ना लाते हैं, काश आज मेरा रब मुझे इस काबिल कर देता कि आज भी मैं इनका खाने का इंतजाम करता। तो बच्चों ने इसे सहारा दिया, कहा बाप क्यों टेंशन लेता है? अभी दुकान पे बाप खड़ा होके बोला बेटा गोश्त खरीदो, बकरे की गोश्त की दुकान पे जाके बेटे खड़े, बाप इशारा कर रहा है, बेटे गोश्त खरीद रहे हैं। बस बीमार बाप की निगाह उठी तो क्या देखा, एक खातून जो नकाब पोश है, पर्दा किए है, नकाब लगाए है, हाथ में थैला है कपड़े का, उस थैले में उस गोश्त को जमा कर रही है जिसे तुम छिछड़े और पट्टे और गुदूद कहते हो। कसाई फेंकता है ना खराब गोश्त, उसको जमा कर रही है। इस बीमार ने देखा, या अल्लाह, जिस गोश्त को कुत्ते और बिल्ली भी नहीं खाते सही से, उस गोश्त को ये कौन नकाब पोश खातून है जो अपने कपड़े के थैले में जमा कर रही है। बिल्कुल दुनिया की खबर नहीं से अपने एक बेटे को इशारा करके ये बीमार अमीर आदमी बोला गोश्त बाद में खरीदना, पहले उस बहन को बुला के ला जो ये खराब गोश्त को अपने थैले में जमा कर रही है। बच्चा गया, बुला के लाया, खातून खड़ी है। कहा बहन एक बात तो बता, जिस गोश्त को तूने जमा किया, क्या कुत्ता और बिल्ली पाल रखे हैं घर में, उनके लिए जमा किया? आंखों में आंसू आ गए खातून के। कहा नहीं। कहा फिर क्यों जमा कर रही है बहन? कहने लगी बात यह है, मैं एक गरीब खातून हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, रात मेरे पड़ोस के बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलने आ गए, मेरे बच्चों से खेलते खेलते पड़ोस के बच्चों ने जिक्र कर दिया आज हमारे घर में गोश्त बना था, बड़ा लजीज था। मेरे बच्चों ने आके मुझसे डिमांड की, माँ पड़ोस के बच्चे कह रहे थे गोश्त बड़ा लजीज होता, तूने तो आज तक गोश्त खिलाया ही नहीं, आज माँ हमें गोश्त चाहिए। पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने न दिया। मेरे बच्चों को क्या पता कि माँ की हैसियत क्या है, मेरे बच्चों को क्या पता कि माँ पे इतना असासा नहीं है कि बच्चों को गोश्त खरीद के खिला सके। बच्चा तो बच्चा होता
रोता है। पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया। माँ हमें गोश्त चाहिए। बच्चों को क्या पता था माँ खुददार है, गोश्त कहाँ से लाई, मांग सकती नहीं, घर में इतना असासा नहीं, मगर बच्चों की जिद ने मुझे रुकने ना दिया, बच्चों की जिद ने मुझे ठहरने ना दिया। बस मैंने बच्चों से वादा किया, बेटा मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मुझे थैला ला के दो, मैं गोश्त खरीद के लाती हूँ, तुम्हें पका के खिलाऊंगी। और मेरे अमीर भाई बात ये है, बच्चों की जिद पे थैला लेके बाजार तो आ गई, मगर मेरी हिम्मत ने गवारा ना किया, मेरी गैरत ने मुझे इजाजत ना दी कि किसी से हाथ फैला के गोश्त का सवाल कर लेती। कुछ लोग वो है मर जाएंगे फाके से मगर हाथ नहीं फैलाएंगे। यार उनका ख्याल भी किया करो। जो मांग सकते हैं वो तो जबान से मांग लेते हैं, कुछ वो भी है जो मांग नहीं सकते, उनका ख्याल कौन करेगा। यार उनका भी ख्याल किया करो। कहने लगी गैरत ने गवारा न किया, वापस जा रही थी खाली थैला लेकर के, मगर फिर मेरे ज़मीर ने झंझोड़ा, जा तो रही है, बच्चे दरवाजे पे तुझे सवाल करेंगे माँ गोश्त ले आई, तो अपने बच्चों को क्या कह के बहलाऊंगी, तो अपने बच्चों को क्या कह के सुलाऊंगी, अपने बच्चों को फिर मैं जवाब क्या दूंगी। हाय हाय। और नबी का कलमा पढ़ने वालों जरा सुनो, अगर तुमने किसी की गुर्बत का एहसास नहीं किया ना तो ईमान तुम्हारे सीने में मर चुका है। किसी के फाके का तुमने एहसास ना किया ना तो ईमान का जनाजा निकल चुका है। कहने लगी वही मेरे कदम रुक गए, फिर ये कसाई की दुकान मुझे नजर आई। काफी देर से मैं देख रही थी कि क्या करूं, इससे कैसे मांगू। मेरी जब गैरत ने गवारा ना किया तो मेरे जहन में आया ये जो खराब गोश्त कसाई फेंक रहा है, अगर इसे जमा करके थैले में ले जाऊं तो कसाई इसके पैसे नहीं लेगा, और मेरे बच्चों ने आज तक अच्छा गोश्त खाया नहीं है, अगर इसी को पका के कह दूंगी यही गोश्त है तो वो इसी को खा के अपना मन बहला लेगा। उन्होंने तो कभी अच्छा खाया नहीं है ना, तो उन्हें क्या पता अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। यार आपने कभी गुलाब जामुन नहीं खाई हो ना, और मैं आपको गुलाब जामुन की जगह लड्डू खिला के ये कह दूं भाई यही गुलाब जामुन है, तो आपने तो कभी खाया ही नहीं ना, तो आप तो उसी को मान लेंगे ना शायद यही होती होगी। बात है ना। इसलिए मेरे भाई मैं इस खराब गोश्त को जमा कर रही, इसी को पका के अपने बच्चों को खिला दूंगी ताकि मेरे बच्चे मुझे रात को सोने देंगे, मेरे बच्चे मेरा सोना हराम ना करेंगे, मेरे बच्चे फिर सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह बीमार था, आंख में अब इसके भी आंसू आ गया, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था। अल्लाह अल्लाह उस खातून से बोला, ओ बहन अब एक काम कर, इस थैले से इस खराब गोश्त को यहीं फेंक दे और जितने की तुझे जरूरत है इस दुकानदार से इतना गोश्त ले ले। कहने लगे भाई मेरे पास पैसा नहीं, कहां से दे दूं। अल्लाह अल्लाह इस बीमार अमीर ने कहा, ओ बहन पैसे की परेशान ना लो, ओ मेरी बहन पैसे की टेंशन ना ले, गोश्त तू ले ले, इसका पैसा मैं दे दूंगा। फिर भी मना कर दिया, ऐसा नहीं लूं, पैसा देने तैयार, फिर भी मना कर दिया। और ये बीमार अमीर बोला बहन जब तुझे पैसे की वजह से गोश्त नहीं ले रही थी, अब तो पैसे की प्रॉब्लम ही खत्म हो गया ना, मैं दे रहा हूं ना, अब क्यों नहीं लेती। जवाब सुनना सुननी हो जवाब। कहने लगी मेरे अमीर भाई आज तो तू मुझे गोश्त खरीदवा देगा, मैं ले जाऊंगी, मेरे बच्चे खा लेंगे, पहचान जाएंगे गोश्त ऐसा होता है। कल को अगर मेरे बच्चों ने डिमांड किया तो ये छिछड़े ले जाके नहीं खिला सकती, अच्छा खाएंगे इसलिए कि वो उसको पहचान चुके होंगे। फिर किसके आगे हाथ फैलाऊंगी, फिर किससे मांगूंगी। आज तो तू इत्तेफाक से आ गया, तू दे रहा है, कल कौन आएगा इस दुकान पर। रोजाना तो कोई नहीं आएगा ना मुझे गोश्त दिलाने। और ऐसा हुआ, देखा गया। अभी लॉकडाउन लगा था, शुरू में तो लोगों ने 2-4 टाइम तो बड़े खाने पहुंचाए लोगों के घर, मगर लॉकडाउन 5-6 महीना लग गया, 10 दिन का खाना खिला के फिर भूल गया यार। हाय हाय, होना तो ये चाहिए था, अगर कोई गरीब था ना तो जितने दिन का लॉकडाउन था उतने दिन तुझे ख्याल रखना चाहिए था। यार ये भी जिंदगी से हार चुका था अमीर, इसे भी पता था कि आंख बंद होने वाली और जितना भी मेरी फैक्ट्रियां, मेरे माल कारखाने, ये सब मेरा क्या है इसमें। कहने लगा मेरी बहन टेंशन ना ले, तू इस गोश्त को ले जा, आज इस गोश्त को वापस नहीं कर सकती, तू आज लेके जा, और आज के बाद जब जब तुझे
गोश्त की जरूरत हो इसी दुकान से आके ले जाना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीने के महीने हिसाब मैं करता रहूंगा। मैं मर गया वसीयत कर जाऊंगा मेरे बेटे तेरे गोश्त का हिसाब करते रहे। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह बोलो यार। नारे रिसालत, मसल के आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब भाई नींद तो नहीं आ रही ना यार? अच्छा लग रहा ना? मैं बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं बिना सपोर्ट के बोल रहा हूँ। बहुत हार्ड है इस वक्त बोलना, लेकिन मैं बोलना जरा मोहब्बत से सुनिएगा। ओ बहन अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अब तो कोई परेशानी नहीं ना, अब तो ले जा इस गोश्त को। अल्लाह अल्लाह, खातून खुश हुई दुआ दी, अल्लाह तुझे सलामत रखे। ले गई शाम को गोश्त बना, लोगों दस्तरखान सजा, बच्चे गरीब बच्चे दस्तरखान पे बैठे। जब लुकमा उठाया हलक से नीचे उतरा, हलक तर हुआ। लोग गोश्त की लज्जत से गरीब खातून के बच्चे आशना हुए। लोगों दुआएं देने की जरूरत नहीं होती, दुआएं खुद ब खुद हो जाती है। सुभान अल्लाह, आप कहते हैं दुआ कर दो, दुआ कर दो, किसी के साथ इतना अच्छा करो। ये जुमला कहने की जरूरत ना पड़े कि दुआ कर दे यार, वो खुद दुआ करेगा, उसका दिल दुआ करेगा, उसका दिमाग दुआ करेगा, उसकी शब रोज दुआ करेंगे। यार किसी के साथ बुरा ना कर, वो जबान से भी बद्दुआ ना करे तो तू तबाह हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बच्चों के हलक से लुकमा उतरा ना तो बच्चों ने दुआ की, मौला जिसने ये लुकमा खिलाया है उसे शादो आबाद रखना, मौला उसे दुनिया में खुशहाल रखना, मर जाए तो जन्नत अता करना। अब तो रोजाना गोश्त आता, बच्चों का घर चलता। डॉक्टर ने वक्त दिया था 1 महीने में मर जाएगा। जब मरने का 1 महीना पूरा हुआ ना, जब मरने की तारीख, तो घर वाले परेशान थे मर जाएगा। और जब 1 महीना गुजरा, मरा तो नहीं, चारपाई से खुद ब खुद उठ के खड़ा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और खड़ा जिंदाबाद। बच्चों से कहने लगा बेटा लोटा भर के लाओ, वुजू कराओ, जरा नमाज पढ़ेंगे। बच्चे हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ये तो 1 महीना मरने का दिया था, ये खड़ा हो गया। मगर बच्चों ने सोचा जब चिराग बुझने वाला होता है तो उसकी लो में एक भबड़ती है, तो कहते हैं ना ये भबड़ रहा है, मतलब आखिर में ज्यादा हो जाता है वो जब बुझने वाला होता है। हो सकता है इसकी मरने की बिल्कुल तारीख है, तो ये आखिरी वक्त में जो सारी कुव्वत है वो इसने लगा करके एक बार खड़ा हो गया हो। लेकिन बच्चों ने देखा, नमाज भी पढ़ लिया, मगर फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। बच्चों को कह देना यार सुभान अल्लाह, यार बाप की हालत देख रहे थे और तब भी यकीन नहीं आ रहा था। बच्चों को यकीन नहीं आया, बोले चलो हॉस्पिटल चल, चेकअप ही करा देते। फिर मामला क्या है? मरना चाहिए तो बाप खड़ा हो गया, और अब तो अपने वजूद में बिल्कुल ऐसा सही सलामत है, पैरों पर खड़ा है, नमाज भी खुद पढ़ रहा है। जब तो बिस्तर पर नमाज पढ़ना दुश्वार था, अब तो खड़े होकर मुसल्ले पे पढ़ रहा है। यार जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। जब लेके गए चेकअप कराने के लिए उसी डॉक्टर के पास जिसने कहा था 1 महीने में मर जाएगा, लोगों जरा कान खोल के सुनो। जब चेकअप कराया, डॉक्टर के पास रिपोर्ट आई, डॉक्टर इसे भूल गया था, इसलिए कि 1 महीने में कितने मरीज आ गए थे उसे नहीं पता था ये वो मरीज है जिसे मैंने लाइलाज करके 1 महीने का टाइम दिया है। डॉक्टर तो भूल गया। अब जो रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर रिपोर्ट देखा, बोला जाओ घर जाओ, जो चाय खाओ, जो चाय पियो। जो मरीज था जिसकी रिपोर्ट हुई थी उसका भेजा सरक गया। कहने लगा अजीब डॉक्टर है, 1 महीना पहले आया था तब भी बोला घर जाओ, जो चाहो खिलाओ, जो चाहो पिलाओ। जब लाइलाज हो जाता है तब भी डॉक्टर यही कह देता है भाई अब इसका कोई परहेज वरहेज नहीं, अब तो जो चाहो खिलाओ, जो चाहो पिलाओ। ये होता है कि नहीं होता मौलाना साहब? इसलिए कि चंद दिनों का मेहमान है, अब इसका कोई परहेज नहीं, परहेज करके भी ये नहीं बचेगा। या फिर बिल्कुल सही सलामत हो, नॉर्मल हो, सारी रिपोर्ट है नॉर्मल हो, तब डॉक्टर कहता भाई घर जाओ, जो चाहो खाओ, जो जाओ पियो। पहले रिपोर्ट बीमारी वाली थी और अब रिपोर्ट नॉर्मल वाली थी। कह दो ना सुभान। मरीज बोला क्या हुआ? डॉक्टर बोला हुआ कुछ नहीं यार, नॉर्मल आदमी हो, इसलिए जो खाओ, जो चाहो पियो। अब तो मरीज का भेजा सरक गया। 1 महीना पहले कहा था मर जाएगा, 1 महीने में अब कहता नॉर्मल है। मरीज बोला नहीं डॉक्टर साहब मेरे सीने में, दिल में सुराख है। डॉक्टर बोला नहीं नहीं तुम्हारा दिल साफ है। नहीं जी सुराख है, नहीं जी साफ है, नहीं जी सुराख है, नहीं जी साफ है। बस डॉक्टर भड़क गया, डॉक्टर तू है कि मैं? नहीं ये
सर डॉक्टर तो आप ही हैं। कहने लगे जब डॉक्टर मैं हूं तो साफ है जहां ना। तो भाई इसने थैले में हाथ डाला और पिछले महीने की रिपोर्ट निकाली। कहने लगा इसमें तेरा ही दस्तखत है, तेरा ही हॉस्पिटल का है ये? हाँ। इसे तो जरा पढ़। उसमें लिखा सुराख है। अब बता डॉक्टर तुझे मानो कि किसी और को? डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया। लोगों अच्छा लगे तो मजमे से कोई नारा दे देना। दोनों रिपोर्टें फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल के इसका हाथ पकड़ के बोला, अरे ये तो बता किस डॉक्टर का इलाज करके आया है? दुनिया में मेरी नजर में तो इसका कोई इलाज नहीं था। इसने जवाब दिया, अभी इलाज किसी दुनियादार का नहीं किया है, अभी इलाज मदीने के ताजदार का किया है। मेरे नबी ने फरमाया है सदका करो बीमारी दूर हो जाएगी। किसी गरीब का चूल्हा जला के आया हूं, सदका करके आया हूं, अल्लाह ने शिफा दे दिया है। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। किसी गरीब का चूल्हा जला के आया हूँ, मैं सदका करके आया हूँ। रोजाना मेरे घर से सदका होता था। वो गरीब खातून का वाकया बता दिया। रोजाना ले जाके अपने बच्चों को खिलाती थी, हिसाब मैं करता था। जिंदाबाद। सदका करो तेरे घर की बीमारी टल जाए। अल्लाह वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा।